ये माइक्रो प्रोसेसर का तीसरा लेक्चर है, ठीक है। तब इसमें हम तीसरा लेक्चर देखते हैं। ये ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर का ब्लॉक डायग्राम जो है इसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये जो हमारा है, ये क्या है, 8085 माइक्रो प्रोसेसर है। ये जो है एड्रेस बस है। तो एड्रेस बस कितने बिट का होता है? 16 बिट का होता है। और ये डायरेक्शनल होता है या बाई डायरेक्शनल होता है या यूनिडायरेक्शनल? तो ये होता है यूनिडायरेक्शनल एड्रेस बस, ठीक है। यूनिडायरेक्शनल होता है। ये हमारा इनपुट है, यहाँ से इनपुट दिया जाएगा। ये आउटपुट है, ठीक है। ये मेमोरी है, ठीक। देखिए इनपुट जो है, इनपुट हम किधर से देंगे, इनपुट जब हम देंगे तो किस में देंगे? डेटा बस में दिए थे। ये है डेटा बस कितने बिट का होता है? 8 बिट का होता है। तो हम इनपुट दिए डेटा बस में। और माइक्रो प्रोसेसर क्या है? कोई भी डिवाइस एड्रेस जनरेट नहीं करता है। एड्रेस जनरेशन का काम कौन करता है? माइक्रो प्रोसेसर। तो माइक्रो प्रोसेसर इनपुट का एड्रेस जनरेट करेगा, तो वो भेजेगा एड्रेस बस में। तो एड्रेस बस से कनेक्शन किस में कर दे? इनपुट का। ये किसके लिए है? तो ये एड्रेस बस के लिए है। तो ये एड्रेस के लिए है ये, ठीक। और ये इनपुट के लिए। 2 लाइन हो गया। इनपुट का 2 लाइन समझ में आ गया? इनपुट का 2 लाइन समझ में आ गया? ये क्या, ये किस लिए है? तो ये इनपुट डेटा के लिए है, इनपुट का। और ये किस लिए है? तो इनपुट एड्रेस के लिए है, ठीक है। ठीक। इनपुट जो है वो डेटा देगा और ये एड्रेस, ठीक। ये हो गया। आउटपुट है। आउटपुट हमारा क्या करेगा? माइक्रो प्रोसेसर आउटपुट देगा इस। तो आउटपुट देगा तो डेटा बस से देगा। डेटा बस से होते हुए क्या जाएगा? आउटपुट को चला जाएगा। लेकिन आउटपुट को एड्रेसिंग भी तो करना पड़ेगा। तो आउटपुट का एड्रेसिंग कहाँ से होगा? ये एड्रेस बस से होगा। आउटपुट का एड्रेसिंग एड्रेस बस से, इसलिए आउटपुट का कनेक्शन किया गया, ठीक है। अब देखिए मेमोरी ये है। मेमोरी में भी एड्रेस आएगा, तो इसलिए ये एड्रेस बस मेमोरी का कनेक्शन कर दिया गया। और मेमोरी से डेटा बाहर भी जाएगा और डेटा अंदर भी आएगा। तो इसलिए इसमें बाई डायरेक्शनल, आप देख रहे हैं, ये बाई डायरेक्शनल कनेक्शन किया गया, ठीक। ठीक है। अब देखते हैं डीमल्टीप्लेक्सिंग ऑफ लोअर ऑर्डर एड्रेस फ्रॉम डेटा। देखिए डीमल्टीप्लेक्सिंग कब किया जाता है? डीमल्टीप्लेक्सिंग इसलिए करना पड़ता है कि जो हमारे ये 16 बिट का एड्रेस बस होता है, ठीक। और 8 बिट का डेटा बस होता है। तो ये दोनों मिलकर कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। तो माइक्रो प्रोसेसर में हम 24 लाइन ना करके हम चाह रहे हैं कि 16 लाइन पे ही काम चल जाए, 16 लाइन पे ही काम चल जाए। तो हमको क्या करना पड़ेगा कि 16 में से जो 8 डेटा होगा, 16 मतलब 8, तो इसमें से 8 डेटा को हमको डेटा बस के लिए यूज करना पड़ेगा। तब हम इसको 24 को हम कम कर पाएंगे, 16 में ही काम चला लेंगे। तो इसलिए डीमल्टीप्लेक्सिंग करना पड़ता है। तो डीमल्टीप्लेक्सिंग करने के लिए जो 16 बिट का एड्रेस बस होता है, तो उसमें 2 पार्ट होता है। एक होता है A15 से A80 से A15 तक होता है। मतलब A8 से A15 तक होता है। और A0 से A7 तक होता है। तो इसको बोलते हैं लोअर ऑर्डर एड्रेस लाइन, और इसको बोलते हैं हायर ऑर्डर एड्रेस लाइन। तो हम जो मल्टीप्लेक्सिंग करते हैं वो लोअर ऑर्डर एड्रेस लाइन से मल्टीप्लेक्सिंग करेंगे, ठीक है। डीमल्टीप्लेक्सिंग करेंगे। तो अब देखिए इस कैसे होता है ये देखिए, मल्टीप्लेक्सिंग बिटवीन लोअर ऑर्डर एड्रेस बस एंड डेटा बस। लोअर ऑर्डर एड्रेस लाइन को डेटा से मल्टीप्लेक्सिंग करने के लिए लैचिंग का प्रयोग करते हैं। अब देखिए हमको डीमल्टीप्लेक्सिंग करना है तो हम लैचिंग का प्रयोग करेंगे, इसका प्रयोग करेंगे। इसके प्रयोग करने से होता क्या है? होता ये है कि ये A0 से A15 तक यहाँ लाइनें हैं। इसमें से 8
8 से लेकर 15 तक लाइन हमारा ऊपर वाली है, जिसको हम हायर आर्डर एड्रेस लाइन बोलते हैं। ठीक, अब ये इधर लोअर एड्रेस लाइन है। तो इसी को हम लैचिंग, ये लैचिंग है 74LS373 लैचिंग है ये। ठीक, अब करते क्या है कि A0 से लेकर A7 लाइन को हम लैचिंग में कनेक्शन कर देते हैं। ठीक, और उतने ही 8 लाइन को हम लैचिंग से बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, अब देखिए होता क्या है। लैच जो है वो इनेबल तब होगा, इसको इनेबल करने के लिए एक ALE होता है, हम आपको दिखा दें। देखिए ये लैच है, लैच को इनेबल करने के लिए देखिए ये ALE दिख रहा है, ये कनेक्शन किया गया है ALE सिग्नल। तो जब माइक्रो प्रोसेसर एड्रेस भेजता है, तब ALE सिग्नल भेज देता है, ALE को 1 कर देता है, तो ये ऑन हो जाता है, लैच ऑन हो जाता है। तो लैच जब ऑन हो जाता है तो तब माइक्रो प्रोसेसर माने लैच ये समझ जाता है कि एड्रेस भेजा गया है, तो ये क्या करता है, लैच ये जो एड्रेस भेजा गया है उसको पास कर देता है, इधर इस लाइन से आगे पास कर देता है। बस लैच का यही काम है कि जो ऐसे ही ALE 1 होगा, 1 सिग्नल इसको दिया जाएगा, ये ऑन हो जाएगा, और ये ऑन होने के बाद ये एड्रेस को इधर से पास कर देगा। ठीक है, अब जब माइक्रो प्रोसेसर डेटा भेजेगा तब क्या करेगा, माइक्रो प्रोसेसर जब डेटा भेजेगा तो साथ में ALE की वैल्यू 0 भेजेगा, और जैसे ALE सिग्नल 0 मिलेगी तो ये ऑफ हो जाएगा। तो अब क्या होगा, जो डेटा होगा ये इस लाइन से बाहर निकल जाएगा, और इस लाइन से बाहर निकलेगा तो डेटा यहीं से हम डिवाइस में ले लेते हैं। तो यही डीमल्टीप्लेक्सिंग हुआ है, मतलब उसकी कम किया गया है। ठीक है, साइज को। तो ये है, और ठीक, दिस लैच इज कंट्रोल बाई 1 कंट्रोल सिग्नल। एक कंट्रोल सिग्नल द्वारा लैच यूज होता है, वो सिग्नल क्या है, ALE है। एंड कंट्रोल सिग्नल ही ALE, कंट्रोल सिग्नल क्या है, ALE है। ठीक, व्हेन ALE सिग्नल इज हाई, जब हाई रहता है ALE, देन एड्रेस पास होता है लैचिंग से, और जब ALE 0 होता है तो एड्रेस लैचिंग से पास नहीं होता है। ठीक है, दूसरा अब चलें। देखिए, ए फ्लिप फ्लॉप डिवाइस इज कैपेबल टू स्टोर डेटा। फ्लिप फ्लॉप जो डिवाइस होता है वो इस डेटा स्टोर करने के लिए कैपेबल होता है टू स्टोर टू मोर देन 1 बिट, 1 बिट से ज़्यादा स्टोर करने के लिए फ्लिप फ्लॉप में। ठीक है, फ्लिप फ्लॉप में 1 बिट से ज़्यादा स्टोर अगर करना हो तो हमको 1 से अधिक फ्लिप फ्लॉप को यूज करना पड़ेगा। लैच जो होता है वो क्या होता है, 8D फ्लिप फ्लॉप से मिलकर बना होता है, 8D फ्लिप फ्लॉप से मिलकर बनाता है, जो हम पीछे लैच यूज किए हैं। ठीक है, जब क्लॉक पल्स, यानी क्लॉक पल्स मतलब क्या, ALE जब 1 होता है दिया जाएगा तो फ्लिप फ्लॉप इनेबल हो जाता है। ठीक है, इनेबल हो जाता है, और 0 दिया जाएगा तो वो ऑफ हो जाता है। ठीक है, इनेबल हो जाएगा, और इनपुट को सम फार्म, उसी फार्म में ही आगे पास कर देता है, जो इसको जैसे ही इसमें क्लॉक पास दोगे ये इनेबल हो जाएगा, और जो इनपुट यहाँ पे दिए रहोगे डी फ्लिप फ्लॉप को, वो आउटपुट में देगा। यही इसका काम है। ठीक है, ये इसका फार्मूला है, Qn+1 = D। ठीक, जब लैच को 0 सिग्नल दिया जाता है तो ये इनपुट को पास नहीं करता, और A0 A7 पर प्राप्त सिग्नल डेटा होता है। ठीक है, जब 0 दिया जाएगा ना लैच को, तो लैचिंग ऑन नहीं होगा, तो जो A0 से A7 पर जो सिग्नल मिलता है वो क्या होता है, डेटा होता है। ये माइक्रो प्रोसेसर समझ लेता है। ठीक, चाहे और वीडियो ऐसे समझ लेते हैं। ठीक है, 0 ALE पर लैच यानी कि डी फ्लिप फ्लॉप डिसेबल हो जाता है। ठीक है, आगे सब जान गए। अब चलिए रजिस्टर, आप 8085 में रजिस्टर के बारे में पढ़ेंगे, तो इसमें 2 पार्ट का रजिस्टर, एक होता है जनरल पर्पज रजिस्टर, एक होता है स्पेशल पर्पज रजिस्टर। तो जनरल पर्पज रजिस्टर कितने होते हैं, 6 होता है। टोटल जनरल पर्पज रजिस्टर 6 प्रकार का होता है क्या, कौन कौन है, B होता है, C होता है, D होता है, E होता है, H होता है, और L होता है। ठीक है,
और ये सारे के सारे जो जितने जो जनरल पर्पज रजिस्टर होते हैं सारे के सारे 8 बिट का होता है। ठीक है, सारे के सारे 8 बिट का होता है, इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, स्पेशल पर्पज रजिस्टर के बारे में देखें तो स्पेशल पर्पज रजिस्टर जो है, देखिए स्पेशल पर्पज जो रजिस्टर है उसमें एक होता है यूजर एसेसिबल रजिस्टर और यूजर नॉट एसेसिबल रजिस्टर। समझ रहे हैं, मतलब एक यूजर यूज कर सकता है, एक को नहीं कर सकता है। तो यूजर एसेसिबल जो रजिस्टर होता है उसमें एक होता है ए रजिस्टर होता है, यानी कि एक्यूमुलेटर होता है जिसको एसएससी भी कहते हैं। पीसी होता है प्रोग्राम काउंटर होता है। ठीक है, एसपी होता है स्टैक पॉइंटर होता है। ठीक है, और एसआर होता है जिसको स्टेटस रजिस्टर बोला जाता है। ठीक है, तो देखिए एक्यूमुलेटर 8 बिट का होता है, प्रोग्राम काउंटर 16 बिट का होता है, स्टैक पॉइंटर 16 बिट का होता है, और हमारा स्टेटस पॉइंटर 8 बिट का होता है। स्टेटस पॉइंटर को फ्लैग रजिस्टर भी कहा जाता है। यूजर नॉट एसेसिबल रजिस्टर जो है उसको आगे हम देखेंगे। ठीक है, तो ये होता है। अब देखिए हमें रजिस्टर रिक्वायर्ड टू स्टोर मोर देन 8 बिट, अगर 8 बिट से ज़्यादा स्टोर करना होता है तब हम रजिस्टर का पेयर यूज करते हैं। अब देखिए इसके बारे में समझ लीजिए, जो ये जनरल पर्पज रजिस्टर है ये 8 बिट का होता है, बी भी 8 बिट का होता है, सी भी 8 बिट का होता है, डी भी 8 बिट का होता है, ई भी 8 बिट का होता है, एच भी 8 बिट का होता है, और एल भी 8 बिट का होता है। सारे के सारे 8 बिट का होता है। यदि हम चाह रहे हैं कि तो अगर मान लीजिए कि बी में अगर स्टोर करना हो तो हम 8 बिट ही स्टोर कर पाएंगे क्योंकि 8 बिट का होता है। लेकिन अगर हम चाह रहे हैं कि 16 बिट को स्टोर करें तो हमको पेयर बनाना पड़ेगा 8 बिट का, मतलब कि बी और सी को मिला देंगे तो 16 बिट का स्टोर हो जाएगा। ठीक है, डी डी ई को मिला देंगे तो हमारा 16 बिट का इसमें भी स्टोर हो जाएगा। एच एल को मिला देंगे तो इसमें भी 16 बिट का स्टोर हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। लेकिन ये भी ध्यान रखें कि बी को सी से, डी को ई से और एच को एल से ही पेयर किया जाता है, बाकी किसी को किसी से पेयर नहीं किया जाता है। ठीक है, जब हमें 16 बिट को स्टोर करना होता है तो हम 2 रजिस्टर लेते हैं, मीन्स रजिस्टर का पेयर बनाते हैं। समझ गए आप, देखिए बी सी का डी ई एच एल ये पेयर बनाते हैं, और 8 बिट का होता है तो टोटल मिला के 16 बिट का स्टोर कर सकते हैं। पेयर कैसे बनता है, देखिए बी में 8 बिट का होगा, सी में 8 बिट होगा, पेयर बनाएंगे तो 16 बिट का हो जाएगा। ये होता है। इसी प्रकार डी और एच एल भी होता है, का पेयर भी होता है। ठीक है, अब यूजर नॉट एसेसिबल रजिस्टर, जो हम पीछे जो यूजर नॉट एसेसिबल रजिस्टर नहीं पढ़े थे अभी वो देखेंगे। माइक्रो प्रोसेसर विल परफॉर्म द प्रोग्राम बाय द हेल्प ऑफ दिस रजिस्टर, इस रजिस्टर के हेल्प से माइक्रो प्रोसेसर जो है परफॉर्मेंस करता है इसी रजिस्टर के आगे, मतलब इसका यूज कोई भी नहीं करता, इसका यूज माइक्रो प्रोसेसर करता है। ठीक है, इसलिए इसे यूजर नॉट एसेसिबल रजिस्टर इसको कहा जाता है, क्योंकि इसमें यूजर यूज नहीं कर पाएगा, क्योंकि केवल माइक्रो प्रोसेसर इसका यूज करेगा। ठीक है, द रजिस्टर इज यूज बाय द माइक्रो प्रोसेसर इटसेल्फ, केवल माइक्रो प्रोसेसर यूज किया जाता है, बिकॉज क्योंकि यूजर कैन नॉट यूज दिस रजिस्टर, इस रजिस्टर का यूजर यूज नहीं कर सकते, यानी हम यूज नहीं कर सकते हैं, तो इसका यूज कौन करेगा, माइक्रो प्रोसेसर करेगा। ठीक है, यूजर नॉट एसेसिबल रजिस्टर कितने प्रकार के होते हैं, तो देखिए आईआर होता है 8 बिट का होगा, टेम्पररी रजिस्टर होगा, ये भी 8, टेम्पररी रजिस्टर में 2 होता है, डब्ल्यू और जेड, और दोनों 8 बिट का होता है। तो यूजर नॉट एसेसिबल आईआर, फिर से टेम्पररी रजिस्टर, और इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, तो इंक्रीमेंट 16 बिट का, डिक्रीमेंट 16 बिट का होता है, तो ध्यान रखने वाली बात है। ठीक है, तो यूजर नॉट एसेसिबल जो रजिस्टर होता है वो क्या होता है, आईआर होता है जो कि 8 बिट का होता है, टेम्पररी रजिस्टर होता है वो भी जो डब्ल्यू टेम्पररी रजिस्टर में डब्ल्यू जेड होता है वो भी 8 बिट का होगा, आईआर भी होगा वो भी 8 बिट का होगा,
और इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट जो है वही 16 बिट के होता है। डब्ल्यू और जेड को एक साथ में यूज करेंगे जब 16 बिट को रखना होता है। 8 बिट के ये है, जब 16 बिट रखना हो तो दोनों को मिला देंगे तो 16 बिट रखा जाएगा, ठीक है। और जब 8 रखना हो तो कोई एक यूज कर लिया जाता है। 8 रखना है तो भाई मिलाना क्या है, एसी में स्टोर कर लेंगे या ईसी में स्टोर कर लेंगे, ठीक है। ठीक। अब देखिए जनरल पर्पज जो रजिस्टर है उसके बारे में पढ़ लें थोड़ा। टोटल नंबर ऑफ जनरल पर्पज रजिस्टर कितना होता है, 6 होता है, हम लोग पढ़े थे, BCDEHL, ठीक है। तो BCDE एंड HL साइज ऑफ द ऑल रजिस्टर 8 बिट। इन सभी रजिस्टरों का साइज क्या होता है, 8 बिट का होता है। अच्छा, अब देखिए इस रजिस्टर में क्या क्या स्टोर हो सकता है। 8 बिट का है तो पूछ दिया जाता है क्या क्या स्टोर हो सकता है। देखिए इनपुट इसमें रजिस्टर स्टोर हो सकता है और एड्रेस भी स्टोर हो सकता है। तो एड्रेस कौन, सारे एड्रेस नहीं, इनपुट और आउटपुट का एड्रेस स्टोर हो सकता है। क्यों, क्योंकि इनपुट का एड्रेस 8 बिट का होता है और आउटपुट का भी एड्रेस 8 बिट का होता है, इसलिए इनपुट आउटपुट का एड्रेस और या डेटा को स्टोर कर सकते हैं इसमें, ठीक है। देखिए store the address in general purpose. Size of the all register 8 bit that can be stored on the address in general purpose register, ठीक है। Can be put the data in general purpose register, डेटा पुट कर सकते हैं। किसी भी जनरल पर्पज रजिस्टर का यूज डेटा और इनपुट आउटपुट एड्रेस को स्टोर करने के लिए किया जाता है। जनरल पर्पज जो रजिस्टर होता है उसका यूज किसके लिए किया जाता है, तो यूज डेटा और इनपुट आउटपुट एड्रेस को स्टोर करने के लिए किया जाता है केवल। अगर हमको वो एड्रेस 16 बिट वाला एड्रेस यूज करना स्टोर करना हो तो पेयर बनाना पड़ेगा। तो ये पेयर जनरल पर्पज रजिस्टर नहीं ना जी, ओनली बी है, ओनली सी है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि जनरल पर्पज रजिस्टर में डेटा स्टोर कर सकते हैं और केवल केवल इनपुट आउटपुट का एड्रेस यूज कर सकते हैं, ठीक है, स्टोर कर सकते हैं। क्योंकि जनरल पर्पज रजिस्टर 8 बिट का होता है और डेटा तथा इनपुट आउटपुट भी 8 बिट का होता है, ठीक है। इनपुट आउटपुट एड्रेस भी 8 बिट का होता है, ठीक है। तो ये लेक्चर समाप्त हो गया। चलिए।